ने उसके गले के ऊपर बहुत बेरहमी से वार किए और वार करने के बाद वो भाग गया। वार करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका भांजा था। उसने अपनी मामी के गर्दन पे वार किए और बेटी के ऊपर भी उसका दिल आ गया था, जिसकी वजह से जो मामी थी वो भड़क गई। आखिर वो कौन है जिसका बेटी के ऊपर दिल आ गया, मामी के ऊपर भी दिल आ गया, और कौन भड़क गया? ये तमाम बातें आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलने वाली हैं। और ये कहानी किस शहर की, कहाँ की है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो दोस्तों पूरा बने रहना वीडियो के ऊपर, बहुत दमदार कहानी आज की होने वाली है। राधे राधे, नमस्कार। आप सबों का मेरे चैनल बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो है हमारी गुजरात की। आपने बिल्कुल सही सुना, आज की कहानी जो है वो गुजरात की है, जहाँ पे मामी से इश्क में पागल भांजा जो होता है वो मामी के गले पर वार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। और बेटी पर दिल आने से मामी जो है वो भड़क जाती है। और पुलिस जो है वो इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई थी। अब पुलिस ने ये सारी मिस्ट्री 36 घंटे में जो है वो सुलझा दी। तो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ कि कहानी क्या है। गुजरात के दाऊद दाहोद की शांत वादियों में जो है वो एक ऐसा राज खुला जिसने पुलिस तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते, इश्क और फिर खून। कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है और पूरी फिल्मी स्टाइल में ये कहानी होती है। लेकिन ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है, जहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना वो एक रियलिटी में हुई है। और बेहद डरावनी इस कहानी में मामी है, भांजा है, और इश्क है, और जलन है, और फिर एक खौफनाक लास्ट में एक अंजाम होता है। ये चारों चीजें जो है वो इसमें है। तो क्या होता है कि होता क्या है दोस्तों कि दाहोद शहर से कुछ दूरी। अच्छा, रुक जाओ। ये मरी गया भाई। दाहोद शहर से कुछ दूर एक गांव है जिसका नाम रलियाटी गांव है। रलियाटी गांव जो है वो गांव के पास एक पुरानी सेल टैक्स बिल्डिंग में जो है वो एक महिला की डेड बॉडी मिलती है। सेल टैक्स बिल्डिंग है एक, वहां पे एक महिला की जो है वो डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन जब डेड बॉडी मिल जाती है तो सब लोग हैरान थे, सब लोग बेचैन थे कि आखिर डेड बॉडी जो है वो किसने यहाँ पे रखी है और ये कौन है जिसने इसको मारा होगा। सब ये जानने के लिए बेचैन थे, बेताब थे। गर्दन पर जो थे वो धारदार हथियार से वार किए हुए थे। और पास में जो है वो एक पर्स और एक अधूरा गाड़ी का नंबर पड़ा था। वहीं से शुरू होती है इस हत्या की जो है वो गुत्थी। अब आगे क्या होता है कि ये सब लोगों को ये जानने के लिए बेचैनी हो रही थी कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है और ये महिला कौन है। अब दोस्तों क्या होता है कि पुलिस को जो है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जहाँ पे एक पर्स भी है और एक अधूरा नंबर है। अब जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस ने जो है वो वहां पे सर्च अभियान शुरू कर दिया, सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिए। और जब पुलिस ने इस वहां नंबर की जांच की तो नाम आया, जिसमें एक आदमी का नाम है जिसका नाम जो है वो सुरेश परमार है। जो कि जिनकी डेड बॉडी थी, उनका नाम था वर्षा वेन के पति निकले। अब वर्षा पिछले 20 सालों के मध्य प्रदेश के झाबुआ में रह रही थी। 20 सालों से जो है वो वर्षा यहाँ पे रह रही थी।
मध्य प्रदेश की झाबुआ में रह रही थी। घटना के बाद जो है वो सीसीटीवी जांच शुरू हुई। उसने सारे मोड़ जो थे वो सामने ला दिए कि कैसे हुआ और ये तमाम बातें किसने की और ये तमाम चीजें जो हुई। सीसीटीवी जो है वो पुलिस ने पूरे खंगाले। सीसीटीवी में महिला एक युवक के साथ एक मोटरसाइकिल पर आती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस ने जब जांच किया तो सामने आया कि ये लड़का जो है वो प्रवीण पोमानी यानी महिला का भांजा था। पूछताछ में प्रवीण टूट गया और जो बोला उससे पुलिस भी जो है वो दोस्तों हक्की बक्की रह गई। जब उसने अपना बयान पुलिस को दिया तो सब हैरान रह गए। उसने कबूला कि वह पिछले 5 सालों से अपनी मामी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था, मगर बीते कुछ महीनों से वो अपनी मामी की बेटी के ऊपर भी उसका दिल आ बैठा था। जब मामी को यह बात पता चली तो उसने धमकी दी, सबको बता दूंगी और तुझे जेल भेज दूंगी। बस अब क्या था कि अब उसने जो है वो एक खौफनाक एक प्लान बना देता है वो कि अब जो है वो कोई खौफनाक कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये जो है वो रास्ते से हट जाए। अब क्या होता क्या है कि 5 जून 2025 की बात होती है। सुबह सुबह जो है वो भांजा मामी को झाबुआ से बाइक पर घुमाने के बहाने जो है वो निकलता है। ये दोनों प्लान करते हैं कि हम कहीं पे घूमेंगे फिरेंगे और कहीं खाएंगे पिएंगे। अब रास्ते में जो है वो पिटोल बाजार से जो है वो एक हथियार खरीदता है और उसे छिपा लेता है। अब फिर दिन भर दोनों जो है वो वहां के गांव है, गांव में जो है वो घूमते हैं और रात को जो है वो सेल टैक्स बिल्डिंग में दोनों आकर के वहां पे रुक जाते हैं। मामी को जो है वो ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी जिंदगी के जो है वो आज लास्ट दिन है। उसकी जिंदगी जो है वो खत्म होने वाली है। अब और उनका जो प्रिय भांजा है वो भी उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला देने वाला है। अब सुबह अब खाना पीना होता है, रात को खाना खाते हैं, दोनों खूब सारी बातें करते हैं। अब सुबह जो है वो 3 बजते हैं। तो जब 3 बजे का टाइम होता है तो ये जो भांजा होता है, मामी भी सो रही होती है, भांजा भी सो रहा होता है। भांजा जो है वो एकदम उठ जाता है और अपनी मामी के गले के ऊपर उस हथियार से है वो वार कर देता है और मामी जो है वो वहीं के वहीं पे ढेर हो जाती है। मामी को जो है वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है कि वो उठ भी पाती। अब मामी जो थी वो अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर चुकी थी, मामी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और अब जो है जो उसका भांजा होता है वो वहीं पे उसकी बॉडी को छोड़ता है और वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। पुलिस ने जो है वो 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले। मोटरसाइकिल का मॉडल जो है वो शोरूम से निकाला और वहां का शोरूम से जाके मोटरसाइकिल का पूरा डाटा निकाला। नेत्रम कंट्रोल सेंटर की मदद से केवल 36 घंटे में जो है वो पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को जो है वो सुलझा दिया। अब क्या था दोस्तों कि जब पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये जो डेड बॉडी है ये उसी के भांजा ने जो है वो उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया है। अब पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिला जो थी वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। लड़का जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों आजकल की दुनिया में न जाने कैसी कैसी तमाम बातें सामने आ रही हैं। मारने काटने मरने की 90% चीजें चली हुई हैं आजकल। कोई पति को मार रहा है, कोई पत्नी को, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। लेकिन जो एक बात सत्य है, जो एक बात सच्ची है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर इंसान के लिए, हर चाहे वो चोर है, गुंडा है, चाहे वो कोई भी कैसा भी इंसान है, मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि कर्म जो है वो उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने हाथों से कुछ ऐसा गलत कांड, गलत कार्य, गलत काम मत करो जिसका परिणाम तुम्हें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़े। मरना मारना ये किसी का जो है वो किसी को भगवान ने ऑर्डर नहीं दे रखा है कि तुम जाओ और उसको मारो और फिर वापस जेल में बैठ जाओ और आ जाओ। भगवान ने आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत जिंदगी दी हुई है। इसके बहुत
जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव है, बहुत कुछ होता रहता है, उनको जो है वो फेस करो उन चीज को और लड़ो जिंदगी से और आगे बढ़ो। मार करके कोई भी इंसान जो है वो जिंदगी को स्ट्रगल में जीत नहीं पाया है, मार करके वो जेल में ही बैठा है। इसलिए दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कोई गलत काम ना करो। अब आज की कहानी में बस इतना ही, कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।